नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार की धरती पर एक ऐसा तूफान उठ रहा है जो सरकारी जमीन के अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ साफ चेतावनी दे दी है, जो लोग मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, अपनी मर्जी से हट जाए, वरना सरकार का बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई उन पर भारी पड़ने वाली है। पटना से लेकर पूरे बिहार में इस बयान की गूंज है, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि बड़े एक्शन की शुरुआत लग रही है। बिहार में हजारों एकड़ मठ मंदिरों की जमीन सरकारी रिकॉर्ड पर है, लेकिन सालों से भूमाफिया, स्थानीय प्रभावशाली लोग और दुकानदार और कुछ घर वाले इन पर कब्जा जमाए हुए हैं। मंदिरों की आय से चलने वाली इन संपत्तियों को निजी मकान, दुकानें या अन्य निर्माणों से बदल दिया गया है। मंत्री ने कह दिया है कि ये जमीनें किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये लोक कल्याण के कामों में लगाई जाएंगी, स्कूल, अस्पताल, गरीबों के लिए आवास या अन्य विकास कार्यों के लिए। अगर लोग खुद नहीं हटे तो प्रशासन सख्ती से हटाएगा। ये मामला नया नहीं है। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन मठ मंदिरों की 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है। कई जगहों पर पुजारी या महंत खुद शिकायत करते रहे कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया। अब नई सरकार और नए मंत्री के साथ ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। दिलीप जायसवाल ने साफ किया कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। अब कार्रवाई क्या हो रही है? मंत्री के बयान के बाद विभागीय स्तर पर निर्देश जारी हो चुके हैं। जिलों के डीएम और एसडीएम को सख्त हिदायत दी गई है कि सरकारी जमीनों, खासकर मठ मंदिर वाली जमीनों का सर्वे करें, अतिक्रमण की लिस्ट तैयार करें और पहले स्वैच्छिक हटने का मौका दे। अगर नहीं माने तो एंक्रोचमेंट के तहत नोटिस, फिर बुलडोजर एक्शन। और कुछ जगहों पर पहले से ही छोटे मोटे अभियान चल रहे हैं। राजस्व विभाग ने हल्का स्तर पर ही विवाद निपटाने की नई व्यवस्था शुरू की है। अंचल कार्यालय की मनमानी पर लगाम कसी जा रही है। राजस्व कर्मी अब हलकों में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, सिर्फ शनिवार को अंचल आएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और माफिया का खेल रुकेगा। किस किस पर गाज गिर सकती है? ये कार्रवाई बड़े बड़े नामों तक पहुंच सकती है। जहां भी सरकारी रिकॉर्ड में मठ मंदिर या सरकारी जमीन दिख रही है और उस पर मकान, दुकान या होटल या अन्य निर्माण है, तो वहां नोटिस जा सकता है। गांव कस्बों में कई प्रभावशाली परिवार, स्थानीय नेता, व्यापारी और उनके रिश्तेदार इन कब्जों में शामिल हो सकते हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे बड़े शहरों में तो ये समस्या और गंभीर है। सड़क किनारे, नाले के पास या सार्वजनिक जगहों पर बसे लोग भी प्रभावित होंगे, खासकर अगर उनके पास पुराने कागजात नहीं है। लेकिन मंत्री ने राहत भी दी है। जो लोग 10, 15, 20, 30 साल से सरकारी जमीन पर बसे हैं, उन्हें मालिकाना हक देने पर विचार हो रहा है। डीएम को इसकी जांच का आदेश दिया गया है, मगर शर्त साफ है, सड़क, नाला या महत्वपूर्ण सरकारी जमीन पर नहीं। मठ मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों को खास तौर पर चेतावनी है। पूरी बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़े सभी मठ मंदिर, सरकारी खाता वाले जमीन, सार्वजनिक भूमि सब शामिल है। हजारों एकड़ जमीन इस दायरे में आ सकती है। पहले चरण में सर्वे और नोटिस, दूसरे में एक्शन। सरकार का लक्ष्य क्लियर है, ये जमीनें वापस लेकर लोक कल्याण में लगाई जाए। विपक्षी पार्टियां इसी सियासी रंग दे रही है। कुछ कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, कुछ कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों में माफियाओं को संरक्षण मिला था। तेजस्वी यादव या अन्य विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा सकते हैं कि अचानक क्यों। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि विकास के लिए जरूरी है भू माफियाओं का खेल खत्म करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री भी मठ मंदिरों की संपत्ति संरक्षण पर जोर दे रहे हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल खुद कहते हैं, अपनी मर्जी से हट जाओ, नहीं तो कार्रवाई भारी पड़ेगी। सरकारी जमीन किसी की बाप की नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। कई पुजारी और महंतों का स्वागत है इस कदम का, और वे कह रहे हैं कि कई सालों से उनकी जमीनें हड़पी गई है और अब न्याय मिलेगा। भूमाफिया और कब्जाधारियों में खलबली है। भूमाफिया और कब्जाधारियों में काफी खलबली मची हुई है। वे चुपचाप कब्जा छोड़ने या कोर्ट जाने की तैयारी में है। स्थानीय लोग मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कहते हैं गरीबों को राहत मिले, माफियाओं पर सख्ती हो। कुछ डर रहे हैं और उनके घर पर असर पड़े। हाल के दिनों में मंत्री ने कई बैठकें की, अधिकारियों को निर्देश दिए। जमीन सर्वे को लेकर भी स्पष्ट किया गया कि काम जारी रहेगा, लेकिन पारदर्शी तरीके से। कुछ जिलों में छोटे एक्शन शुरू हो चुके हैं। पटना हाईकोर्ट भी कभी कभी अतिक्रमण हटाने के मामले में सक्रिय रहता है, जो सरकार को और मजबूती दे रहा है। यह अभियान अगर सही से चला तो बिहार में भू माफियाओं की कमर टूट सकती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पुराने कागजात, कोर्ट केस, स्थानीय दबाव, सब कुछ सामना करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि कोई पक्षपात नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर है।
अब सवाल यह है कि कितना एक्शन होगा, क्या बड़े नाम बच जाएंगे या सब पर एक सम्मान कार्रवाई होगी। बिहार की जनता नजर रखे हुए है। विकास के नाम पर अगर ये जमीनें वापस आई तो लाखों गरीबों को फायदा पहुंचेगा। आसपास के लोग धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा करते गए। पहले झोपड़ी बनाए, फिर पक्का मकान बनाए, फिर दुकानें बना ली। मठ या पुजारी चुपचाप देखते रहे क्योंकि ताकत उसके पास नहीं थी। और ऐसे हजारों मठ मंदिर पूरे बिहार में है। नीतीश कुमार सरकार के समय भी धार्मिक न्यास बोर्ड सक्रिय रहा, लेकिन अतिक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सका। अब नई ऊर्जा के साथ दिलीप जायसवाल ने मोर्चा संभाला है। मंत्री का बयान आया है और पूरे विभाग में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि पहले स्वैच्छिक रूप से कब्जा छोड़ने वालों को कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई, बुलडोजर चलेगा, जुर्माना लगेगा, कोर्ट में केस भी हो सकता है। क्या कहते हैं जानकार? भूमि सुधार के जानकार कह रहे हैं कि बिहार में जमीन का रिकॉर्ड बहुत जटिल है। पुराने जमाबंदी, दाखिल खारिज में गड़बड़ियां, सर्वे के दौरान ये सारी चीजें सामने आएगी। और मठ मंदिर की जमीन पर खास फोकस इसलिए क्योंकि ये धार्मिक संपत्ति है, इन्हें बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ मठ मंदिर या सरकारी जमीन जवाब है? सरकारी जमीन लेकिन मठ मंदिर पर प्राथमिकता, क्योंकि इनकी सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से उठ रहा था। बीजेपी और एनडीए इसे अच्छे शासन का उदाहरण बता रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पहले भी वादे हुए, अब देखते हैं एक्शन। लेकिन सड़क पर आम आदमी का कहना है कि जो गलत है वो हटना चाहिए, मगर निर्दोष गरीबों पर अत्याचार ना हो। यह अभियान अगर सफल हुआ तो बिहार मॉडल बनेगा। हजारों एकड़ जमीन वापस आकर स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र या गरीब आवास बन सकते हैं। मंदिरों की आय बढ़ेगी, पुजारियों का सम्मान बढ़ेगा। और अभी तो शुरुआत है, अगले कुछ हफ्तों में जिलेवार रिपोर्ट आएंगी। डीएम अपनी रिपोर्ट देंगे और फिर बड़े एक्शन की बारी होगी। क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? जो कब्जाधारी हैं वे अपने कागजात चेक करें। अगर सही मालिकाना हक है तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर गलत कब्जा है तो खुद हटकर राहत ले। सरकार भी कह रही है कि लंबे समय से बसे गरीबों के लिए विकल्प सोचा जाएगा। पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है ये मुद्दा। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह बहस। कुछ कह रहे हैं कि क्रांति आ रही है भूमि सुधार की, कुछ कह रहे हैं कि सियासी है, लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी जमीन पर कब्जा गलत है और इसे रोकना जरूरी है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल भेज देंगे। और अंचल स्तर पर मनमानी बंद, अब हल्का स्तर पर काम, ताकि आम आदमी को आसानी हो। और ये बिहार की बदलती तस्वीर है, जहां विकास के साथ न्याय भी हो, जहां माफिया ना चले। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल मंत्री का बयान और विभागीय तैयारियां बता रही हैं कि अब एक्शन मोड में सरकार है। आइए अब समझते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। बिहार में ब्रिटिश काल से ही मठ मंदिरों को जमीनें दान में मिली है। आज़ादी के बाद भी कई महंत, कई संतों ने इनका संरक्षण किया, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शहरीकरण हुआ और इन जमीनों पर दबाव बढ़ा, कुछ जगहों पर महंत खुद कमजोर पड़े, कब्जा हो गया और कुछ जगहों पर राजनीतिक संरक्षण मिला। अब जब डिजिटल जमाबंदी सर्वे हो रहा है तो सच्चाई सामने आ रही है। मंत्री जायसवाल जो किशनगंज से जुड़े हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी इस विभाग संभाल चुके हैं, उनका अनुभव काम आ रहा है। उन्होंने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं। हल्का स्तर पर विवाद निपटान और अंचल अधिकारियों की मनमानी रोकना, सर्वे में पारदर्शिता, विकास कार्यों को गति। लेकिन अदालती लड़ाई भी बढ़ सकती है। इस बीच में कई कब्जाधारी हाईकोर्ट जा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में सक्रिय रहा है, डीएम को नोटिस जारी किए हैं। और किस किस जिले में समस्या ज्यादा है उस पर भी हम नजर डालेंगे, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया जैसे इलाकों में ज्यादा है, जहां घनी आबादी और पुराने मठ ज्यादा है। पहली चेतावनी, फिर नोटिस और फिर एक्शन। साथ ही लंबे समय से बसे लोगों के लिए पुनर्वास या मालिकाना हक की स्कीम। डीएम को पावर दी गई है लोकल स्तर पर फैसला करने की। ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं, ये भ्रष्टाचार, माफिया और सुशासन का भी मुद्दा है। अगर ये सफल हुआ तो बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, आम जनता को फायदा होगा। और अब देखना यह है कि कितनी इच्छा शक्ति दिखाती है सरकार, क्योंकि बड़े बड़े कब्जे अक्सर प्रभावशाली लोगों के होते हैं। और अगर बिना भेदभाव की कार्रवाई हुई तो इतिहास बनेगा। मंत्री का बयान साफ है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अपनी मर्जी से हट जाएं। ये शब्द पूरे बिहार में गूंज रहे हैं। अब एक्शन का इंतजार है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है। कई गाँवों में लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ कब्जाधारी डर के मारे कागजात जुटा रहे हैं और कुछ पुजारी खुश हैं कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। राजस्व कर्मचारियों में भी नई ऊर्जा है, क्योंकि ऊपर से सख्त निर्देश है, कई चुनौतियां हैं, कोर्ट केस का बोझ है, स्थानीय विरोध प्रदर्शन भी है, पुराने रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता और राजनीतिक दबाव। लेकिन सरकार तैयार दिख रही है।
युवाओं को रोजगार के नए अवसर अगर विकास कार्य होंगे तो मिलेगा ही। बिहार अब बदल रहा है, जमीन माफिया का राज खत्म होने वाला है, मठ मंदिरों की पवित्र भूमि वापस मिलने वाली है। ये सिर्फ शुरुआत है, पूरा अभियान चलेगा। जनता देख रही है, सरकार पर नजर है। फिलहाल मंत्री दिलीप जायसवाल का यह बयान बिहार की राजनीति और प्रशासन में नया अध्याय जोड़ रहा है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।